तो आइए हम लोग आज बात करते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं, क्लास 4 है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्लास 1 से लेकर 3 तक उसको देख सकते हैं। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन। देखिएगा, वैसे तो बालक को विकास को प्रभावित करने वाले कारक वो सभी होंगे, चाहे वो माता के गर्भ हो या माता के जन्म के बच्चे के जन्म के बाद की जो होती है वातावरण बाहरी, वह भी होता है। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जो वातावरण होते हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और उसकी माँ जो है किसी भी प्रकार के बीमारी से ग्रसित है या किसी प्रकार के चिंता से वह चिंतित रहती है, या पिता अगर शराबी है या किसी भी अल्कोहलिक पदार्थ का सेवन करता है और माता को ज्यादा टॉर्चर करता है या पीटता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका असर बालक के विकास पर भी पड़ेगा। नहीं तो यानी बाहरी भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। बाहरी वातावरण जैसे अगर आसपास के लोग आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा करते हैं, अच्छे से नहीं रहते, साफ सुथरा से नहीं रहते, तो भी बालक के विकास को क्या हो जाएगा, प्रभावित करेगा। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों कारक जो होते हैं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसे पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, पोषण, यौन भेद, व्यक्तिगत विभिन्नता, संस्कृति, वृद्धि, आयु, खेल एवं व्यायाम, प्रजाति, बालक का परिवार में स्थान। ये सारे जो कारक है वह बच्चों के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम के बारे में जानते हैं। वंशानुक्रम आपको पता है कि माता पिता के गर्भ से जो जीन के माध्यम से, कोशिका के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से जो भी गुण बच्चों में आते हैं वह वंशानुक्रम होते हैं, ये ना होते हैं। तो वंशानुक्रम में जो उपलब्ध गुण होते हैं एवं क्षमता जो होते हैं वह बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर माता पिता अच्छे गुण वाले हैं, माता पिता अगर आईक्यू लेवल उच्च वाले हैं और सोचन क्षमता जो है अच्छी है, तो बच्चे भी क्या होंगे, उसी प्रकार के होंगे। गर्भधारण करने के साथ ही बालक में जो होते हैं माता और पिता के कोशिकाओं का आरंभ हो जाता है। माता पिता के कोशिकाओं गुणसूत्र से क्या होता है, बच्चे के गुणसूत्रों का निर्माण होना शुरू हो जाता है और यहीं से बालक की क्या होती है, वृद्धि और विकास की सीमाएं भी सुनिश्चित हो जाती है। अगर माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चे की भी लंबाई क्या होगी, कम होने की संभावना। माता पिता अगर कह सकते हैं कि काले रंग के मतलब श्यामला कलर के, तो बच्चे भी किस कलर के आएंगे, श्यामला। और माता और पिता में से मान लीजिए कि माता जो है सफेद है और या गोरा है और पिता जो है अगर श्यामला है, तो जिसकी ज्यादा गुण होगा वही उसमें आएगा। माने श्यामला ज्यादा होगा तो श्यामला वाला आ जाएगा और ज्यादा गोरा होगा तो गोरा वाला आ जाएगा, ये डिपेंड करेगा। उसके बाद और यह जो पैतृक गुण होते हैं, पैतृक गुण क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होने लगते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं एक पीढ़ी से दूसरे में। जैसे बालक का जो कद है, बालक की आकृति, बनावट, चरित्र, बुद्धि, वंशानुक्रम, ये सभी जो होती है क्या होती है, वंशानुक्रम संबंधी आदत है या विशेषताएं होती है। एक बात समझिएगा कि बच्चे के चाहे कोई भी विकास हो उस पर वंशानुक्रम का बहुत बड़ा हाथ होता है। नहीं, आप मान लीजिए कि माता या पिता का आंखें अगर क्विस है तो बच्चे की भी आंखें कैसे हो जाएगी, क्विस होगी, नहीं होगा। चेहरे का बनावट जैसा होगा वैसा ही बच्चे का भी बनावट होगा, पहला। दूसरा है वातावरण। वातावरण भी हमारे किसको, बालक के विकास को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार के बीज होगा उसी प्रकार के पौधे और फल आएंगे। नहीं तो अगर माता पिता जो है अच्छे वातावरण में रहते हैं, नहीं अच्छे, मान लीजिए कि आपको लगाना है परवल और लगा दीजिएगा पहाड़ी इलाका राजस्थान में, तो होगा नहीं। और अगर हम सेब का फसल लगाना चाहते हो गर्माहट वाले इलाके में लगा दे कश्मीर छोड़कर, तो होगा नहीं होगा। पेड़ होगा लेकिन क्या फल वैसा आ पाएगा नहीं। तो वातावरण का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। बालक शैशवावस्था से ही सभी प्रकार के विकास जो होते हैं वह किस पर निर्भर करने लगता है, वातावरण पर। बालक का जो होता है क्या, स्कूल होता है, उसके आसपास का वातावरण होता है, पड़ोसी होते हैं, परिवार होता है। और अगर उसका वातावरण, उसका अगर कह सकते हैं कि अच्छी सोच होती है, अच्छे वातावरण को उत्पन्न करते हैं, तो वह क्या होता है, बच्चे में भी उस तरीके के विकास होता है। नहीं यानी कह सकते हैं कि अच्छा वातावरण मिलने पर बालक का उचित रूप से विकास होता है। नहीं, वातावरण कहने का मतलब भौतिक और सामाजिक। भौतिक और सामाजिक मतलब जो समाज से मिलता है, और भौतिक माने जो पर्यावरण है जिसको आप बोलते हैं, नहीं जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी वहाड़ी सब है। तीसरा है पोषण। पोषण भी जो होता है
यह क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि बच्चे को अगर अच्छे या संतुलित पौष्टिक आहार न दिया जाए तो क्या बच्चे के विकास की कल्पना की जा सकती है? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, वास होता है। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो क्या आपके विकास की कल्पना की जा सकती है? आप हमेशा अगर चिंतित रहते, आप खान पान अगर आपको नहीं मिल पाता है, आपका जो है से पेट ही भरा ना हो तो क्या होगा, आपके विकास प्रभावित हो जाएंगे, नहीं होगा। यानी शरीर के विकास के लिए हम लोग क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल चाहिए, संतुलित आहार चाहिए। और इसके अगर अभाव होगा तो क्या होगा, बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं तो इस प्रकार विकासात्मक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। चौथा होता है यौन भेद, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। आप सभी को पता है कि हमारे समाज में लड़का और लड़कियों में क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। यानी यौन भेद क्या, लड़के और लड़कियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास समान रूप से नहीं होता है। जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़का आकार में थोड़ा बड़ा ही रहता है और विकासात्मक कर्म में लड़कियां बाद में समान ही नहीं हो पाती, बल्कि उन्हें परिवर्तन यौन विशेषताएं भी प्रकट हो जाती है और यौन परिपक्वता भी पहले आ जाती है। भाषा विकास में लड़कियों में अधिक तीव्रता से होता है, शारीरिक विकास की तरह मानसिक परिपक्वता लड़कियों में कुछ समय पहले आ जाता है। यानी परिपक्वता की क्षमता पर वंशानुक्रम वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यौन देखिएगा, यौन भेद का मतलब यह है कि आपके परिवार में एक लड़का और एक लड़की है तो लोग जो होते हैं लड़के को ज्यादा वरीयता देते हैं, लड़की को कम, लड़के को ज्यादा सुविधा देते हैं, लड़कियों को कम। जिसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण क्या होता है कि उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसमें हीन भावना आने लगती है। नहीं, एक तरफ जहां लड़कों को स्वतंत्रता रहती है वहां लड़कियों को क्या होते है, एक बंधन होता है। पांचवा है व्यक्तिगत भिन्नता। आप सभी को पता है कि मनुष्य में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी एक समानता नहीं होती है। और विकासात्मक प्रगति जो होता है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के बालक का बौद्धिक विकास तीव्र गति से और मंद बुद्धि के बालक का विकास, मंद बुद्धि बालक का जो विकास होता है मंद गति से होता है। सामाजिक विकास के साथ भी। और अगला पॉइंट है संस्कृति। संस्कृति का मतलब क्या था, जो हमारा धर्म है, जो हमारा रीति है, रिवाज है, नहीं जो हमारे पूर्वज जो अपनाते चले आ रहे हैं उसी को अपनाना ही क्या कहलाता है, संस्कृति। तो देखिएगा संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे विकास पर। जैसे शर्म, भय आदि का विकास समान आयु स्तर पर हुआ। नहीं, आप सभी को पता है कि जो संस्कृति, जैसे हम लोग का संस्कृति यह सिखाता है कि तुम लड़की हो तो तुम क्या करो, धार्मिक कार्यों में ज्यादा भागीदारी लो। नहीं, बहुत सारे पर्व है तो पर्व में कौन हिस्सा लेती है, लड़कियां ज्यादा लेती है। और लड़कों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है, तुम लड़का हो तुमको इससे कोई मतलब ज्यादा नहीं है। कहा जाता है कि लड़की संस्कार होती है और लड़का जो होता है से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सब ना। तो ये सारा जो होता है संस्कृति, यानी हमारा धार्मिक जो कार्य है वो, जैसे पूजा करना हुआ तो लड़कियों को वरीयता दी जाती है। नहीं, तो ये संस्कृति भी हमारे विकास को क्या प्रभावित करती है कि नहीं। जैसे लड़का या लड़की दोनों को पूजा करना चाहिए, दोनों को पाठ करना चाहिए। जैसे मन है तो लड़का भी करे, नहीं मन है तो लड़कियों न करे। लेकिन यहाँ पे लड़की है तो तुमको करना ही है, ये एक जबरदस्ती रहता है। लेकिन लड़का पर कोई जबरदस्ती नहीं होती। अब मन है तो करिए, नहीं मन है तो, स्वस्थ है अच्छे से है तो आप करिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। वृद्धि देखिए, बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि आप समझते हैं कि वातावरण के साथ एडजस्ट करने की क्षमता होती है। तो बुद्धि जो होता है यह, जैसे आप देख सकते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का मानसिक और शारीरिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अपेक्षा क्या होती है, तीव्र गति से होती है ना। आयु भी एक अहम भूमिका निभाती है। बाल्यावस्था किशोरावस्था से आयु वर्गों में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास में गति एवं स्वरूप से परिवर्तन होता है। साथ ही मानसिक विकास क्या होता है, अवश्य प्रभावित होता है। खेल एवं व्यायाम भी विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, खेल और व्यायाम से क्या होता है, नियमित अगर करते हैं तो आपका शारीरिक विकास में सहायता मिलता है। नहीं, इसे सभी शारीरिक संस्थान ठीक प्रकार से कार्यरत रहते हैं तथा शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये ना आपका है। उसके बाद आती है प्रजाति। देखिए प्रजाति, जैसे गर्म जलवायु में जो भी प्राणी रहते हैं उनका विकास ठंडे जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। जैसे हम लोग गर्म प्रदेश के हैं, हम लोग किस, तो ध्यान रखिएगा आप एक चीज को कि जो गर्म प्रदेश में जो रहते हैं उनका शारीरिक विकास क्या होता है, जल्दी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गर्म प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं उसका शारीरिक विकास क्या होता है जल्दी। जैसे हम लोग का यहाँ के 12, 14, 15 साल की लड़की लगती है कि 20 साल 25 साल की हो गई, लेकिन ठंडे प्रदेश में 35, 40 का भी हो जाती है तो लगता है कि 12, 14 साल की नहीं। तो और ठंडे यहाँ पे होता है, यानी याद रखिएगा कि जैसे निगरे
जो है बच्चे श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% परिपक्व अधिक होते हैं। निग्रो जनजाति के बच्चे नहीं, श्वेत बच्चे। निग्रो माने क्या, वही जो अफ्रीका में पाया जाता है। तो वो सब क्या होता है, क्योंकि ज्यादा वहां पे गर्मी कैसा पड़ता है, वातावरण जो है गर्म है, और श्वेत बच्चे की अपेक्षा परिपक्व अधिक। बालक का शरीर में स्थान, अब देखिए बालक का परिवार, बालक का परिवार में स्थान, बालक का परिवार में स्थान। अब मान लीजिए परिवार में प्रथम एवं अंतिम बालक को विशेष लाड़ प्यार मिलता है, बड़े भाई बहनों के कारण में शीघ्र सीखते हैं, और छोटे बालक बड़े अनुकरण करना शीघ्र सीख लेता है। यानी उपयुक्त सभी कारणों से बालकों में वृद्धि का व विकास में रुकावट पैदा होती है। आप अपने परिवार में रहते तो देखिएगा, जो पहला बच्चा होता है उसको ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है, क्योंकि पहला बच्चा रहता है, उसको हर चीज की सुविधा दी जाती है। लेकिन जो दूसरा आता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम लाड़ प्यार मिलता है। और दूसरी बात है कि जो छोटे वाले होते हैं उसको हमेशा किस में, तो बड़े के अनुसरण में चलना पड़ता है, उसी का अनुकरण करना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिथिल हो जाता। और क्या होता है वह, और क्या होता है, तो बच्चे बड़ों का नकल करते करते अपना जो है एक सृजनात्मकता का गुण खो, यही ना होता है। जय हिंद।